अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस चैनल के थ्रू हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक के पास्ट ईयर्स को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपको 2018 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको सॉल्व करवाऊंगा। आज हम 2 ईयर्स सॉल्व करेंगे, 2018 और 2017 फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन, जो कि इंतहाई अहम भी है और इंतहाई इजी भी क्वेश्चन है। और मेरी यही सजेशन होगी, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है और हर साल आता है। 2018 और 2017 के जो क्वेश्चन है वो इंतहाई इजी आए हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन के, और इसलिए मैंने ये स्टार्ट में यही सेलेक्ट किए हैं और स्टेप बाय स्टेप हम डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। आइए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन मीन्स पार्टनर्स का आपस में मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करना। ऑन 1 जुलाई 2017 मुनव्वर, मुनीब एंड मोहसिन एग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिज़नेस। यानी पहले ये तीनों अलग अलग बिज़नेस कर रहे थे, अब ये एग्री हो गए मिल के बिज़नेस करने पे। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिज़नेस विद अ टोटल कैपिटल 24 लाख to be contributed by them into the ratio of 3:1 respectively means जिस सीक्वेंस से आपको रेशो दी हुई है और जिस सीक्वेंस से आपको नेम्स दिए हुए हैं, उसी सीक्वेंस से आपको जो है, यानी सेम सीक्वेंस है, रेशो और नेम का सेम सीक्वेंस है। यानी पहला 3 है और पहला नेम मुनव्वर है तो मुनव्वर का 3 होगा। मुनीब का दूसरा नेम है और दूसरा रेशो 2 है, तो फिर मुनीब का जो रेशो है वो 2 हो। और तीसरा जो हमारे पास 1 है और थर्ड नेम हमारे पास मोहसिन है, तो यानी मोहसिन का जो शेयर है 24 लाख में वो कितना 1 है, 1/6। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन द जर्नल। यानी हमारे पास जो टोटल कैपिटल है 24 लाख का, और ये 24 लाख किन के हैं, मुनव्वर के, मुनीब के और मोहसिन के। अब हमें ईच का कैलकुलेट करना है, यानी मुनव्वर का इसमें कितना हिस्सा है, मुनीब के कितने इन्वेस्टमेंट है और मोहसिन की कितनी इन्वेस्टमेंट है। ईच पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे। अब कुछ 2018 क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। अब हम रिक्वायरमेंट 1 को, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 थी, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन द जर्नल। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट मालूम करेंगे, तो हम लिखते हैं कंप्यूटेशन अब हमें ईच पार्टनर से करनी है। हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनव्वर इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनीब और इन्वेस्टमेंट ऑफ मोहसिन। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हमें टोटल कैपिटल गिवन होता है तो हम ईच पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। टोटल कैपिटल हमारे पास कितना है, 24 लाख, तो हम लिख देंगे 24 लाख मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ रेशो कितना, 3:1, 3, 4, 5, 6। सम ऑफ रेशो आएगा नीचे, और मुनव्वर का कितना है, मुनव्वर का 3 है, ताकि मुनव्वर का नेम फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला मुनव्वर का 3 है, 3/6। यानी मुनव्वर का हम निकालना है तो मुनव्वर का रेशो ऊपर और सम ऑफ रेशो नीचे इज इक्वल्स टू। इसी तरह हमारा दूसरा भी आएगा 24 लाख, ये टोटल कैपिटल है हमारा, और इसमें जो है मुनीब का कितना है, मुनीब का दूसरा नेम है तो मुनीब का दूसरा रेशो होगा, दूसरा रेशो कितना है, 2 है,
तो 2/6 सम ऑफ रेशो नीचे इज इक्वल्स टू, इसी तरह सेम हमारा मोहसिन का रहेगा। टोटल कैपिटल है हमारे पास 24 लाख मल्टीप्लाई बाय मोहसिन है कितना है, मोहसिन का लास्ट वाला है, ताकि लास्ट में मोहसिन है तो लास्ट वाला 1, तो मोहसिन का 24 लाख में कितना है 1/6 है। तो देखिए मैंने इन्वेस्टमेंट निकाल ली है, 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/6 12 लाख, मुनव्वर का 12 लाख, मुनीब का 8 लाख और मोहसिन का 4 लाख। अब हमने ये जो कंप्यूटेशन की है ये अगर एक्यूरेट है वो कैसे हमें पता चलेगा, जो आपने तीनों पार्टनर्स की निकाली है उसको प्लस कर लें, 8 लाख 4 लाख 12 लाख एंड 12 लाख एड 24 लाख। तो देखिए सम ऑफ कैपिटल हमारे पास कितना था 24 लाख, टोटल कैपिटल भी हमारा 24 लाख, यानी हमने कंप्यूटेशन सही की है। नेक्स्ट फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमसे दो चीज़ बोलना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर्स, वो तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास एंड रिकॉर्ड इन द जर्नल, तो अब हम इसको इन्हीं इन्वेस्टमेंट को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब जर्नल के लिए हम सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे जो जर्नल के बनते हैं, उसके बाद फिर हम ये इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टूडेंट्स जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम कंपनी का नेम लिखते हैं। तो कंपनी नेम तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जब कंपनी नेम मेंशन नहीं हो तो फिर जो नेम्स हैं हम वही कंपनी नेम में लिख देते हैं, मुनव्वर, मुनीब एंड मोहसिन। तो हम सेम वही लिख देंगे, मुनव्वर, मुनीब एंड मोहसिन। पार्टनरशिप फर्म। और फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, जर्नल एंट्रीज। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रिक्वायरमेंट क्या है, एंड रिकॉर्ड जर्नल, यानी जर्नल मीन्स जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब डेट के फर्स्ट कॉलम हमने डेट का बनाया। नेक्स्ट हमारे पास पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिख सकते हैं। डेट में डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में क्या हम एंट्री पास कर रहे हैं, जो डेबिट हो रहा है जो क्रेडिट हो रहा है वो लिखना होता है, नरेशन लिखनी होती है। PR पोस्ट रेफरेंस, यानी ये एंट्रीज कहाँ से आपने लिए, कौन से पेज से लिए, इसका रेफरेंस क्या और रेफरेंस नंबर देना होता है। इसका हमारे पास यूज़ नहीं है, फर्स्ट ईयर में यूज़ है थोड़ा सा, बाकी सेकेंड ईयर में हमारा पोस्ट रेफरेंस का कोई यूज़ नहीं है अकाउंटिंग में। और डेबिट और क्रेडिट। डेट क्या है, कब स्टार्ट हुआ है बिज़नेस, जब ये एग्रीड कब हुए, ये जुलाई की 1 तारीख 2017 को ये तीनों एग्री हुए थे पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 तारीख 1 महीना 2017। अब ईच पार्टनर्स की हमें 1 बाय 1 इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। अब आपको पता है मुनव्वर ने पार्टनरशिप फर्म के लिए कितना दिया 12 लाख, तो 12 लाख कैश दिया। तो बिज़नेस में क्या आया, हमें हमेशा बिज़नेस से देखना होता है। कारोबार में क्या आया, कारोबार में कैश आया। अब आपको पता है कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, तो कैश डेबिट 12 लाख। और इसके अगेंस्ट क्या हुआ, जब मुनव्वर ने अपने कारोबार में 12 लाख रुपए डाले तो बिज़नेस में 12 लाख रुपए आ गए, कैश आ गया, कैश डेबिट हो गया, बिज़नेस का एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है डेबिट हो जाता है। और साथ ही साथ क्या हुआ, मुनव्वर का अपने कारोबार में हक बढ़ गया, कैपिटल कहते हैं हक को, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल मुनव्वर, कैपिटल मुनव्वर क्रेडिट 12 लाख। नरेशन में हम लिख देंगे जो हमने एंट्री पास की है उसी की नरेशन हमें लिखनी होती है। हमने क्या किया एंट्री में,
हमने रिकॉर्ड किया है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनव्वर हमने रिकॉर्ड की थी, वो हमने लिख दी सिंपल। इसी तरह अब इसको पेंसिल से हमेशा क्लोजिंग करते हैं। इसको पेंसिल से एक लाइन लगाएंगे, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड में भी हमारा सेम वही। और कहता है मुनीब ने बिज़नेस में कितने इन्वेस्ट किए हैं पार्टनरशिप फर्म में? 8 लाख। तो कैश डेबिट कारोबार में 8 लाख रुपए और आ गए। कैश डेबिट 8 लाख से, और अगेंस्ट में क्या हुआ? अगेंस्ट में जो मुनीब है, जब मुनीब ने 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो कारोबार में 8 लाख रुपए और आ गए। एसेट है कैश, कैश बड़ा डेबिट, और अगेंस्ट क्या हुआ कि मुनीब का अपने कारोबार में 8 लाख रुपए से हक बढ़ गया। तो हक कहते हैं कैपिटल को, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल क्रेडिट मुनीब, कैपिटल मुनीब क्रेडिट 8 लाख। नरेशन में वही आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनीब। इन्वेस्टमेंट ऑफ मुनीब। फिर सेम वही क्लोजिंग। उसके बाद लास्ट मोहसिन ने भी क्या किया? मोहसिन ने 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो कैश लिख देंगे, कैश डेबिट 4 लाख से, क्योंकि कारोबार में 4 लाख रुपए आए हैं। कैश बढ़ता है तो डेबिट, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और अगेंस्ट जब कैश दिया मोहसिन ने तो क्या हुआ? मोहसिन का 4 लाख रुपए से हक बढ़ गया। कैपिटल क्रेडिट मोहसिन 4 लाख। अब ये हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। अब हम चलते हैं अपने दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास क्या है? प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट। ये इन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैंसिल कर दो। प्रिपेयर्ड इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्ट की, इनिशियल कहते हैं स्टार्ट को, ताकि अभी फॉर्मेशन हुई है, अभी ये एग्री हुए हैं सिर्फ, और इन्होंने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की है, तो इनिशियली बनेगी बिल्कुल स्टार्टिंग की। तो अब हमें बैलेंस शीट बनाने बोले, इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में वही सबसे ऊपर आता है नेम ऑफ फर्म। तो नेम ऑफ फर्म में क्या आ जाएगा? वही मुनव्वर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम मुनव्वर मुनीब एंड मोहसिन पार्टनरशिप। सेम वैसे ही ऊपर लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था मैंने, पार्टनरशिप फर्म। फिर उसके बाद आपको पता है हेडिंग आ जाएगी बैलेंस शीट, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, अब कौन सी डेट बन रही है? इनिशियल बन रही है, यानी स्टार्टिंग ही बन रही है। तो स्टार्ट कब हो रहा है बिज़नेस? ऑन 1 जुलाई 2017 को। तो डेट भी यही आ जाएगी, एज ऑन 1 जुलाई 2017। सही। अब आपको पता है बैलेंस शीट में हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं। एक हमारे पास एसेट्स और एक में हमारे पास आती है इक्विटीज़। इक्विटीज़ में हमारे पास लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटीज़ आती हैं, और एसेट्स में हमारे पास करंट और फिक्स एसेट्स आते हैं। तो एसेट में क्या हमारे पास कैश है। कैश कितना है? 12 लाख। फिर कैश है 8 लाख, फिर कैश है 4 लाख। 8 लाख 4 लाख 12 लाख, और ये 12 लाख कितना, यानी टोटल कैश कितना है बिज़नेस में? कैश में हम लिख देंगे कैश 12 लाख, सॉरी 24 लाख, 24 लाख। तो कैश में हमारे पास कितना आ गया? 24 लाख। टोटल कैश कितना है? 24 लाख।
अब इक्विटीज़ में क्या है पास, ओनर्स कैपिटल है, तो ओनर्स इक्विटीज़ में हमारे पास ओनर्स कैपिटल है, OWNERS, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल है हमारे पास कितना है। अब हम सब का लिख देंगे जितना कैपिटल इन्होंने, यानी जितनी इन्वेस्ट की थी वो इनका कैपिटल भी है। तो मुनव्वर का 12 लाख, मुनीब का 8 लाख और मोहसिन का 4 लाख, वही हम लिख देंगे। मुनव्वर मुनीब और मोहसिन। मुनव्वर का था 12 लाख, मुनीब का है 8 लाख और मोहसिन का कितना है 4 लाख। टोटल कितना हो गया 24 लाख, डबल लाइन। और यहाँ पर हमारे पास एसेट कितना है, एसेट भी हमारे पास 24 लाख है। और आपको पता है बैलेंस शीट में जब एसेट और इक्विटीज़ दोनों साइड इक्वल होती हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने बैलेंस शीट सही बनाई है। ये इनके हो गए पार्शियल बैलेंस शीट भी बन गए। तो ये हमने 2018 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप फॉर्मेशन को सॉल्व कर लिया। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई क्यूरी है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज कर दें, वॉइसमेल सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। जी व्यूअर्स, अब हम कर रहे हैं 2017 क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप फॉर्मेशन। गानी, आसिफ एंड इमरान formed a partnership on March 31st 2017। गानी, आसिफ और इमरान ने पार्टनरशिप बनाने का सोचा और कब इन्होंने फॉर्म की 31 मार्च 2017। गानी कंट्रीब्यूटेड कैश 7 लाख, गनी ने जो है 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। आसिफ इन्वेस्टेड बिल्डिंग विच ही परचेज्ड अ फ्यू ईयर्स अगो 1 लाख। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वॉज 7 लाख बट द पार्टनर्स एग्रीड टू अ वैल्यू ऑफ 6 लाख। देखिए यहाँ पर 3 बातें कि आसिफ ने जो फ्यू ईयर्स पहले जो बिल्डिंग परचेज़ की 1 लाख की, करंट मार्केट वैल्यू जो है बिल्डिंग की वो 7 लाख है, बट जो पार्टनर्स एग्रीड हुए हैं वो 6 लाख पे हुआ है। देखिए जो भी बात लिखी हुई हो XYZ जितना भी इन्होंने घुमाया हो, लेकिन आपको वो वाली वैल्यू देखनी है कि पार्टनर्स कितने में एग्री हुए हैं, क्योंकि पार्टनर्स बना रहे हैं ना, पार्टनरशिप फर्म हो रही है, तो यहाँ पर पार्टनर्स की सुनी जाएगी, यहाँ पर करंट वैल्यू नहीं दिखी जाएगी। तो देखना है आपको कि एग्रीड वैल्यू क्या है, पार्टनर्स की एग्रीड वैल्यू क्या है 6 लाख। तो हम 6 लाख से रिकॉर्ड करेंगे बिल्डिंग को जो आसिफ ने इन्वेस्ट किया। इमरान बाउट अ डिलीवरी ट्रक, वैल्यू एग्रीड बाय पार्टनर्स 5 लाख। डायरेक्ट हमें पार्टनर्स की एग्रीड वैल्यू दे दी 5 लाख, तो इमरान जो डिलीवरी ट्रक इन्वेस्ट कर रहा है वो किसकी वैल्यू हम क्या रिकॉर्ड करेंगे 5 लाख, क्योंकि पार्टनर्स की एग्रीड वैल्यू है 5 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट द ईच पार्टनर वुड हैव इक्वल कैपिटल। अब यहाँ पर तमाम पार्टनर्स की जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। सो आसिफ एंड इमरान वुड ब्रिंग, क्योंकि आसिफ और इमरान की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया है वो तो गनी ने किया है। गनी ने 7 लाख रुपीज़ दिए हैं और आसिफ ने जो दिया है वो तो 6 लाख की बिल्डिंग दी, यानी 1 लाख कम कंट्रीब्यूट किया है एज़ कम्पेयर टू गनी। और जो हमारे पास इमरान है, इमरान ने 5 लाख का डिलीवरी ट्रक किया है, तो एज़ कम्पेयर टू गनी इसने 2 लाख रुपये कम कंट्रीब्यूट किया है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आसिफ एंड इमरान वुड ब्रिंग एडिशनल कैश टू हैव कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ गनी। तो गनी के बराबर करने के लिए अपना कैपिटल इन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, ये और पैसे लेकर आए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड बोलना है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव इन न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म। न्यूली फॉर्म मतलब न्यूली होती है जब कोई पार्टनरशिप बन रही है, पहले वो अलग अलग बिजनेस कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि नहीं हम मिलके करेंगे, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, वो न्यूली है। तो अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है सिंपल।
ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। सेम इसी तरह कंपनी नेम गिवन नहीं है तो पार्टनर्स के नेम आ जाता है, पार्टनरशिप, जर्नल एंट्रीज। अब वन बाय हम एंट्रीज पास करेंगे। अब ये काम कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को हो रहा है, तो डेट में हम वही लिख देंगे 31 मार्च 2017, तो डेट में आ जाएगा हमारा। अब हम वन बाय वन इनके जनरल एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमें जनरल एंट्रीज पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम गनी ही कर देते हैं। गनी ने 7 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कैश डेबिट 7 लाख। और गनी का कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल हमेशा हम डेबिट को पहले लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में लिखते हैं, रूल होता है। कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं गनी, कैपिटल गनी, क्रेडिट 7 लाख। क्योंकि गनी ने 7 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो कारोबार में पैसा आया, कैश आया, एसेट है कैश बढ़ता है तो डेबिट। और इसके अगेंस्ट क्या हुआ? जैसे ही गनी ने कैश दिया तो 7 लाख से कैश तो आ गया बिजनेस में, और साथ ही साथ क्या हुआ? गनी का अपने कारोबार में 7 लाख से कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है। नरेशन में वही रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ गनी। तो उसके बाद क्लोजिंग लाइन पेंसिल से। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अब क्या है? अब कैश नहीं आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्टनर है हमारा वो है आसिफ ने क्या दिया? बिल्डिंग दी है, वो 6 लाख की। तो बिल्डिंग भी एसेट होता है, आपको पता है, फिक्स एसेट है, कैश करंट एसेट है, और बिल्डिंग हमारा फिक्स एसेट में आता है। तो कारोबार में एसेट आया, बिल्डिंग आई, तो एसेट आता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो लिख देंगे बिल्डिंग डेबिट। कितने से? 6 लाख, क्योंकि एग्रीड वैल्यू जो है पार्टनर्स की वो 6 लाख है, और इसका 6 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा, हक बढ़ जाएगा कारोबार में, कैपिटल। और आसिफ क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से, 6 लाख से इसका कैपिटल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट ऑफ आसिफ। और हमारी क्लोजिंग लाइन। एंड देन लास्ट क्या था? लास्ट जो है इमरान ने क्या किया? डिलीवरी ट्रक को इन्वेस्ट किया, तो हम लिख देंगे ट्रक। और एग्रीड वैल्यू क्या है ट्रक की? 5 लाख, जो हमारे पास गिवन है ये रही। डेट पार्टनर ये रहा, ट्रक वैल्यू एग्रीड बाय पार्टनर्स 5 लाख, तो 5 लाख आ जाएगी। 5 लाख से ट्रक भी हमारा फिक्स एसेट है, एसेट बड़ा कारोबार में डेबिट हो जाता है। 5 लाख अमाउंट है, डेबिट में आ गए। और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका हक बढ़ गया कारोबार में। इमरान हक भी कितने से बढ़ा? 5 लाख से, क्योंकि इसने 5 लाख रुपए का ट्रक इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट ऑफ अब हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी। फिर क्लोजिंग लाइन जब एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास क्या बोल रहा था कि इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच पार्टनर वुड हैव इक्वल कैपिटल, के हर पार्टनर्स का इक्वल होना चाहिए। तो आसिफ और इमरान ने कम किया, तो
तो ये ब्रिंग एडिशनल कैश, तो ये कैश ला रहे हैं बदले में, क्योंकि अब इनको गनी के इक्वल करना है, ताकि तमाम पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो इक्वल होना चाहिए। तो गनी का सबसे ज़्यादा है, तो हम गनी के अकॉर्डिंग कर देंगे आसिफ का भी और इमरान का भी, जिसके लिए आसिफ और इमरान एडिशनल कैश ला रहे हैं। तो आप देखें गनी का कितना है 7 लाख, आसिफ का कितना 6 लाख, यानी आसिफ लाएगा 1 लाख और इमरान का कितना है 5 लाख, तो यानी इमरान गनी के इक्वल होने के लिए कितना लाएगा 2 लाख और लाएगा। तो आसिफ का 1 लाख रिकॉर्ड करना है कैश और इमरान का 2 लाख। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारे पास 3 लाख, जिसमें 1 लाख जो है 1 लाख लेकर आएगा आसिफ और 2 लाख लेकर आ रहा है इमरान, इक्वल करने के लिए गनी से। तो गनी का 7 लाख है, तो हम लिख देंगे कैपिटल, कैश आया, फिर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पर आसिफ और यहाँ पर इमरान। आसिफ कितना लाया इक्वल करने के लिए 6 लाख है, 1 लाख और लाएगा 7 हो जाएगा, तो आसिफ लाया 1 लाख। जितने लाया उसका उतने से कैपिटल बढ़ा देंगे, उतने से हक बढ़ा देंगे। इमरान 5 लाख था, इक्वल होने के लिए 2 लाख और चाहिए, तो 7 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो इमरान कितना लाया 2 लाख लाया, इमरान के उसमें लिख देंगे हम 2 लाख। तो ये इक्वल हो गया सबका गनी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी पूरी ये 2017 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्टनरशिप फॉर्मेशन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको स्क्रीनशॉट लेनी है स्टूडेंट्स, आप ले सकते हैं। तो 2018 में मैं आपको दिखा देता हूँ फुल, इसकी भी अगर आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर कोई क्यूरी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो थंबनेल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू वीवर्स।